तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो मैडम हुआ ना, वो कहती कि भाई मेरी मच्छी को चोट पहुंचाया तो मैं सामने से उसका बदला यहाँ पे लूंगी। तो यहाँ के कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बस चोट ही पहुंचाना, तुमको जान निकालनी है। तो ये लो उसकी मच्छी को अपनी ओर अट्रैक्ट करके उसकी मच्छी को जहाँ से यहाँ पे कंप्लीटली खत्म कर देता है। जो देखते मैडम हुआ को गुस्सा आता है कि हरामजादे तेरी इतनी हिम्मत, जाओ साथियों हमला यहाँ पे करो। तो उसकी जो नौकरानी यहाँ पे थी ना, नौकरानी लोग को आगे यहाँ पे भेजती है। हाँ, तो यहाँ के नौकरानियों पे अटैक करके ना उनको दूर कर देता है। आई डोंट नो जहां से मारता या फिर नहीं मारता, हर लेकिन चोट यहाँ पे पहुंचा देता है। उसके बाद जो युवान यहाँ पे था ना, युवान से कहती साले भाई तू मेरा मुंह यहाँ पे काय को देख रहा है, तू जाके अटैक कर। वो मनी मन सोचता है कि भाई अगर अटैक करके उसकी जान में निकाल सकता, अगर मेरी इतनी औकात होती ना मैं कब को उसको जहां से मार डालता। मैंने पंगा लिया लेकिन मैं जहां से यहाँ पे नहीं मार सकता हूँ ना। पीछे से वो भी कहती वाह मतलब तू मेरी बात यहाँ पे नहीं ना सुनेगा, मैं तो जाऊंगी फूची के पास, तेरे बारे में बताऊंगी साले भाई तू कोई काम ही नहीं करता, फिर भाई तेरी कह के वो ले लेंगे। जो सुन देखे थे ना मैडम हुआ प्लीज उनके पास यहाँ पे मत जाइए, मैं सामने से सामना करता हूँ ना, मैं सामना करता हूँ। मनी मन सोचते कि भाई अगर एक बार फूची को मालूम चलेगा वैसे भी मुझे जहां से मार डालेंगे, यहाँ पे बचने के एक बार के लिए चांसेस है। यान के और यहाँ पे बढ़ता कि साले भाई तू तो खत्म। तो यान के अटैक करता है जिससे चोट लगता है, खाली मरता नहीं है। और नाटक कहते करे बाप रे बहुत चोट लग गया भाई, बहुत चोट लग गया, अब नहीं टिक सकता, अब बिल्कुल टिक ही नहीं सकता। नाटक करता कि भाई यान का भी अटैक करने ना आए। तो यान का भी नोटिस करते कि वाह रे भाई क्या एक्टिंग ये आदमी यहाँ पे कर रहा है। सामने से मैडम हुआ भी कहती है शायद तू एक्टिंग करे ना, ये लौंडा एम्पायर स्टेज का पहले लेवल का है और तू एम्पायर स्टेज का सेकंड लेवल का है, ऐसे कैसे तू हार जाएगा, लगता है तू कुछ नहीं करने वाला है, मुझे ही करना पड़ेगा। यान कई की ओर अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ती है। तो यान कई सामने से अटैक यहाँ पे कर देता है, वो भी हिल जाते कि ऐसे कैसे भाई, ये बंदा बस एम्पायर स्टेज का पहले लेवल का ही है। फिर यान के धीरे धीरे उसके पास भी बढ़ता है, उसको जहां से मारने के लिए, जहां से मारने वाला था पीछे से लूशियन यहाँ पे कहती नहीं 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 यार आप जान से नहीं मार सकते, आइलैंड का जो मेन मालिक है ना ये उसकी औरत यहाँ पर है, अगर इसको मार डालोगे तो समझ जाओ अंजाम बुरा होगा। यहाँ कहीं कहता है भाई मैं कैरेक्टर हूँ, इस मानुआ में जो भी कैरेक्टर्स है ना अपन किसी को भी मार सकता है और राइटर मुझे कुछ होने भी नहीं देगा। सामने से मैडम हुआ चिल्लाते कि हाँ भाई एक बार ना मैं फूचाई के पास जाऊंगी और तेरे बारे में यहाँ पे बताऊंगी, कमीनी तो नहीं बचेगी। यहाँ के सामने से कहते देखा भाई लूशन ये सामने से कैसी औरत यहाँ पर है, तुमने भाई मुझे बोला कि हाँ भाई इसको जहाँ से मत मारो यानी इसको छोड़ दो, लेकिन ये कमीनी तो भी तुमको है ना भाई मरवाना यहाँ पे चाहती है। तो ऐसी औरत को यहाँ पे हम जहाँ से ना मारे तो क्या करे। जो सुनते सामने से वो कहते तू मुझे सच्ची में जहाँ से मारेगा, यान के बोलता या मैं कहता हूँ ना तो मैं ही तुमको जहाँ से मारूंगा। वो फिर होती है गिड़गिड़ाती कहती भाई प्लीज मुझे जहाँ से मत मारो, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम लोग आराम से यहाँ पे निकल के जा सकते हो। उतने में ना आसमान से कोई ड्रैगन यहाँ से गुजर रहा था, ड्रैगन हो रहा यहाँ पे महसूस होता है। तो ये खुश हो जाते कि भाई कोई बंदा यहाँ से गुजर रहा है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। यहाँ कहते सपोर्ट तुझे चाहिए, चिल्ला चिल्ला के उससे सपोर्ट यहाँ पे मांग। तो सामने से ये भी जोर जोर से चिल्लाती है, अच्छा इसकी बात है क्या, फिर तो भाई मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी, आओ भाई आके मेरी मदद यहाँ पे करो। लेकिन आवाज नहीं आती, वो ड्रैगन भाई कहीं और ही जा रहा था। यहाँ का भी कहते भाई उसने सुनाई नहीं दिया, उसको सुनाई नहीं दिया। तो यार जोर जोर से चिल्लाते प्लीज यार आओ मेरे को सपोर्ट यहाँ पे करो। तो वो ड्रैगन यहाँ आने लग जाता है। लूशन नोटिस करती कि एक सेकंड भाई ये जो और है ना फूच है जितना स्ट्रॉन्ग है यानी पक्का 8वें स्टेज वाला ड्रैगन ब्लड लाइन का होगा, यानी गए आज तो पक्का यहाँ पे मजेंगे। बेटी से गले लगा लेते कि बेटी गली लग जाऊं, आई डोंट नो इसके बाद है ना हम लोग जिंदा बचेंगे या फिर जिंदा नहीं बचेंगे। तो ये जो ड्रैगन आ रहा था ना वो और कोई नहीं था बल्कि जू का भाई जू लाई यहाँ पे था, जिसको देखते यहाँ के भी कहते हेलो साले साहब कैसे हो। उस चौक जाते क्या भाई यहाँ के बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये जो लड़की थी मैडम हुआ वो ये भीख मांग रही थी भाई प्लीज यार हमको बचा लो। तो वो भी नोटिस करते तो फूच आई की औरत यहाँ पर है ना, ये भी कहती या प्लीज हमको बचा लो। तो सामने से लेकिन जू लाई अभी भी कंफ्यूज है कि सबसे पहली बात ये यहाँ कहीं पागल का बच्चा ये सच्ची में ड्रैगन आइलैंड पे आ गया, इसको ये डर वर्ड यहाँ पे नहीं लगा क्या। सामने से मैडम हुआ कहते कि सुनो सुनो भाई एक मच्छी यहाँ पे थी जो बहुत सालों से मैं यहाँ पे पाली पोसी यहाँ पे थी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे था, लेकिन सालों ने बस उसको चोट पहुंचाया। तो मैं पूछने आया भाई किसने पहुंचाया, यही वो, किसी ने कुछ बोला नहीं, सबने झूठ यहाँ पे छुपाया और एंड में इन्होंने मच्छी को यहाँ पे मार डाला। और देखो भाई मेरे साथ क्या कर रहा है, हाँ यान के उसको ऐसा जमीन पे पाड़ कर उस पर ऐसा टांग रखा हुआ था। हाँ तो सामने से ये कहता भी कि सुनो भाई जो फूच आई है ना ये जगह का मालिक ये उसकी औरत यहाँ पर है, अगर तुमने इसको कुछ किया ना तो वो बंदा भी सामने से यहाँ पर आएगा, तुम्हारी कुटाई कर सकता है, तुमको छोड़ेगा नहीं। यहाँ के कहते उसको आने दो, अगर उसके अंदर हिम्मत है ना वो खुद यहाँ पर आएगा। जो सुनते सामने से ये जूलाई भी कहता बहुत घमंड है तेरे अंदर, घमंडी हरामी मानुस। जो सुनते यहाँ के कहता है ज्यादा तूने बोला ना मैं तेरी भी कुटाई कर दूंगा। तो ये भी चौक जाती है बहुत ज्यादा। मैडम हुआ कह रही यार ये आदमी पागल है क्या, ये जूलाई के साथ ऐसे कैसे यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। और ऐसी बातचीत यार मतलब कुछ समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। उतने में महसूस होता है जूलाई को कि आ रहा है भाई फूचा ही ना यहीं पे आ रहा है, पक्का भी उसको मेरा और महसूस हो गया होगा इसलिए यहाँ पर आ रहा होगा। जो सुनते यहाँ के बोलते तेरे बीच में और उस फूचाई के बीच में कोई ऐसा लफड़ा वफड़ा है क्या। जो सुनते जूलाई कहते नहीं लफड़ा तो वैसे नहीं है, लेकिन आज जो तू ये सारा कांड यहाँ पे करे ना लफड़ा हो जाएगा। मैडम हुआ भी कहती है सो यहाँ पे
आ रहे, एक बार आ जाओगे तुम सबकी बैंड यहाँ पे बज जाएगी। और यान के ने अपना टांग उसके ऊपर से हटा दिया था। हाँ तो वो सामने से क्या बोलते भाई भाग रही थी, तो सामने से जूलाई कहता अब मेरे पास एक ही रास्ता यहाँ पे बचा है और कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। इतना बोलने के बाद ना वो खत्म कर देता, मैडम हुआ को मार डालता है और जो भी नौकरानी यहाँ पे थी ना जिसको चोट लगा था वो सबको यहाँ पे जान से मार डालता है। इन शॉर्ट वो उनको जान से मार के ना जो ब्लेम यहाँ पे था अपना ब्लेम खुद के ऊपर ले रहा था कि हाँ भी मैंने जान से मारा, जो कुछ ना मेरे ऊपर नाम यहाँ पर आए। यहाँ कैसे कहता चलो भाई मैंने मार डाला अब तुम यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते यहाँ के कहता कि नहीं वो कोई मतलब होने वाला भी नहीं है, सारे बंदे नहीं मारे गए। एक लौंडा यहाँ पर है जो कि मरने का नाटक कर रहा है, युवान वो मरने का नाटक कर रहा था तो उसको भी आइडिया लग जाता है क्या मैं एक्सपोज यहाँ पर हो गया क्या, अरे भागो यार, वो भागने लग जाता है। लेकिन सामने से जूलाई हमला करके उसको भी जान से यहाँ पे मार डालता है। लेकिन जब तक जो फूचाई है ना फूचाई यहाँ पे आ जाता है और आते कहता है जूलाई के बच्चे बोल तू यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जो सुनते जूलाई कहता कुछ भी नहीं, एक औरत यहाँ पे थी, तेरी ही औरत यहाँ पे थी। वो कुछ ज्यादा खुद को ये समझती थी, अरे बहुत एटीट्यूड वाली, मैंने जहाँ से मार डाला तेरा ही बोझ मैंने कम कर दिया, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। जो सुनते वो सामने से पूछता है क्या उसने तुमको नुकसान यहाँ पे पहुंचाया था, मनी मन सोचता हूँ मेरी औरत है। ये बात ना इसको भी यहाँ पे पक्का मालूम होगा क्योंकि ये पहले भी मिल चुका है, लेकिन तो भी इसने जहाँ से हमारा ऐसा क्यों, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। सामने से जूलाई कहता है तेरी औरत यहाँ पे थी, मैंने जान से मारा, तुझको सैडनेस आ रही है क्या, बुरा लग रहा है क्या। वो कहता भाई मेरी कोई ऐसा परमानेंट औरत यहाँ पे नहीं थी, बस थी वही मजे के लिए मजे करता था और कोई खास बात यहाँ पे नहीं थी, मर गई तो मर गई। जो सुनते ये भी कहता चलो भाई ठीक ही है, तुझको बुरा यहाँ पे नहीं लगा। लेकिन सामने से फिश चाहिए भी पूछता लेकिन तू कर क्या रहा है यहाँ पर। वो बताता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो काम हो रहा है ना वो काम कैसे हुआ वो मैं चेक करने के लिए आया हूँ। जो सुनते फू चाय भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया है भाई, क्योंकि भाई तुझे तो मालूम होगा ये जो काम है ना तेरे, और जैसा इतना बोलता है जोर से चिल्लाता है कि साले भाई शांत हो जा, और इतना बोलने में तो वहां से निकल जाता है। फू चाय भी मनी मन सोचते कि हरामी मानुस, मुझे लगा ना ये जो कांड हो रहा है इसके बाद वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत मुझे अच्छे से बर्ताव करे, लेकिन अभी भी इसके अंदर ना भाई एटीट्यूड है ना कूट कूट के भरा पड़ा है। उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। जो लूशियन थी ना वो यान कैसे कहती हाँ ये वही आदमी था जिसने मुझे किडनैप किया था, और ये सारी बातें यहाँ पे थी। जो सुनते सामने से यहाँ का भी कहता छठे के मैं समझ गया, और ये जो आज यहाँ पे हुआ ना इसके बारे में किसी को भी मत बताना। वो कहती हम पागल थोड़ी ना जो हम किसी को भी यहाँ पे बता दें। यहाँ के मन ही मन ये सोचता कि वेल जो जूलाई है ना वो भी यहाँ पे 8वें स्टेज का ब्लड लाइन वाला पावर उसके पास है, और फूचाई के पास भी सेम, दोनों लगभग यहाँ पे बराबर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, फूचाई को ना हल्का फुल्का सा जूलाई से टेंशन है, उससे डर के रहता है। जब पावर बराबर है तो भाई डरना किस बात का, ये मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। प्लस मुझे ऐसा भी लगा जो जूलाई है ना मेरा साला वो भी मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए उसके पीछे यहाँ पे यान का ही चल जाता है। ये कहते सुनो यार, सामने से वो भी कहता है मुझे भी कुछ कहना है और मेरे साथ, और कहीं जाता है तो यान का भी कहता है छठी के आ रहा हूँ। उसके दिमाग में फिर से डाउट आता है कि यार जूलाई इतना अजीब बर्ताव क्या कर रहा है, मिस्टीरियस बर्ताव। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिस्टीरियस बर्ताव यहाँ पे क्यों कर रहा है, वो डरता क्यों है, ये सब है आपस में कनेक्टेड है, जिसका सवाल का जवाब अगले एपिसोड में यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ तो इंतजार करो अगले एपिसोड का जो कि आएगा कल। जब तक के लिए बाय बाय।